गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई एम खुशबू। अब तक हमने फेडरलिज्म क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं एंड यह कितने तरह का होता है, यह सब कुछ हमने पढ़ा है। हमने श्रीलंका एवं बेल्जियम में को भी फेडरलिज्म के थ्रू समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमने इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे अपनाया गया है ये नहीं जाना है। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनता है। इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में जहाँ लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन में इतनी डाइवर्सिटी है, वहाँ इसका रियल टेस्ट था। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया बिकेम ए इंडिपेंडेंट नेशन, but with independence India had to bear a painful and bloody पार्टीशन। इंडिया को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी मिले। रिफ्यूजी का प्रॉब्लम था, प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम था, इसके अलावा अंग्रेज जाते जाते एक बड़ा दांव खेल गए थे। उन्होंने सभी स्टेट्स को ये अधिकार दे दिया था कि आप चाहें तो इंडिया के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान के साथ, या फिर दोनों से ही अलग अपना एक देश बनाएं। तो क्या अब इंडिया के सैकड़ों टुकड़े होंगे? ऑलरेडी इंडिया 2 टुकड़ों में बट चुका था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स was aware all of these problems. The constitution declared India as a union of states. Please try to understand this sentence. हमारा यूनियन स्टेट से मिलकर बना है, ना कि यह स्टेट का यूनियन है। Although our constitution did not use the word federation, but it is based on the principle of federalism. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने तो कहीं का फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन ऑल 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक 2 or more level of governments, independent judiciary, etc. To know more about it, you can see my previous video. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सही मायनों में इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया। उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया कि आगे चलकर स्टेट और सेंटर के बीच कम से कम डिस्प्यूट हो। The 7th schedule to the Constitution of India divides power and functions between central and state government. It contains 3 lists: union list, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिन पर पूरे देश के लिए एक समान लॉ की जरूरत होती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग एटसेट्रा। चलिए 1 मिनट के लिए सोचिए कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स पर सभी स्टेट्स अलग अलग लॉ बनाएं तो क्या होगा। जैसे अभी चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर हर स्टेट, पंजाब अलग ट्रेटी साइन करे चाइना के साथ, बिहार अलग करे, यूपी अलग करे, तो क्या होगा, किसका ट्रेटी इफेक्टिव होगा। या डिफेंस के मुद्दे पर सभी अलग अलग अपना लॉ बनाए तो क्या होगा। इसलिए इस पर लॉ बनाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। इसमें ऐसे 97 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं। आवर नेक्स्ट लिस्ट इज स्टेट लिस्ट। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो स्टेट और लोकल लेवल पर इम्पोर्टेंट होते हैं। इस पर स्टेट गवर्नमेंट अकेले लॉ बना सकती है, जैसे पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर अगर स्टेट अलग अलग लॉ भी बनाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें 66 सब्जेक्ट शामिल हैं। आवर नेक्स्ट लिस्ट इज कंकरेंट लिस्ट। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉ ऑन इट, but if there is conflict between central and state government, the central law would be effective.
मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट लॉ बनाती है तो इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। इसमें मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा इंक्लूडेड है। इसमें 47 सब्जेक्ट शामिल हैं। रेसिड्यूरी पावर्स, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं रखे गए हैं। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं जिन पर कानून बनाना अभी संभव नहीं है, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर या इंटरनेट से रिलेटेड लॉ। अब आप बताइए, उस समय कंप्यूटर था ही नहीं, इंटरनेट था ही नहीं, तो उस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ कैसे बना सकते थे? इसलिए इन पर लॉ बनाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लिस्ट वेल। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।